ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। वो रात तो सौतेला था, फिर भी तुमसे कई ज्यादा मोहब्बत करता है वो तलाश। भाई आरिस, अल्लाह का शुक्र है मुश्किल से हारून शादी के लिए राजी हुआ। जिस लड़की पे वो उंगली रखता उसी के लिए रिश्ता लेकर आती। और शहजादी बुरी नहीं है, प्यारी है। चलो ये अच्छा है, ये मरहला भी तय पा गया। मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने फौरन से शगुन के पैसे उसके हाथ पे रखे और उसकी अम्मी को कहा कि आप जल्द से जल्द हमारे घर आए ताकि हम तारीख पक्की करें। अच्छा हुआ जल्दी हो गया सब कुछ, अब मंगनी भी जल्दी से कर दो तुम। क्यों नहीं, इकलौता बेटा है मेरा, देखिएगा कैसी शान और शौकत से मंगनी करूंगी मैं। वो जब तुम बात कर रही थी तो वहाँ मानूर थी। जाहिर सी बात, वहाँ पे ब्याह के गई है, वहाँ की बहू है, उससे होना था। हेलो, अब खुश हो तुम? किस बात की खुशी? तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत जल्दी शादी कर रहा हूँ ताकि मेरे नाम के ताने ना मिले तुम्हें। शादी करने का फैसला कर तुमने कर ही लिया तो क्या ये जरूरी था कि इसी घर की लड़की पे नजर रखते? और लड़कियां भी तो हैं इस दुनिया में। तुमने ही तो मुझे कहा था कि जिससे मर्जी शादी कर ले। अब अगर शहजादी से कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई कबाहत नहीं, मैं चाहती हूँ कि बस तुम्हें नजरों के सामने ना हो। और अगर मैं ये कहूँ कि फैसला मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि तुम्हारे करीब रह सकूं तो? अपने शक को तुम्हारे मुंह से सुनकर यकीन हो गया मुझे। तुम्हें जानने का दावा कभी गलत साबित नहीं हुआ। तुम्हारी किसी बात से कभी इनकार किया मैंने क्या? जॉब करूंगा। मालकिन चंद लाख रुपए के ज़कात फितरे के थमा गई तुम्हारी बहू को। तुम्हारे दिल में तो बड़ी हमदर्दी जाग गई है। बेटी कब से रोना रो रही है कि दाई के पास ले जाओ, और बहू को कहा जा रहा है दादी बना दो, जाके आराम करो कमरे में। वो क्या है तुम्हें? नालत तेरी शक्ल ना, अकल की खोटी है हमेशा। आज नहीं बोल सकती, उसके कान में पड़ जाएगी। अरे तुझे समझ नहीं आ रही? सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया ये लड़की। देख चंद महीनों में क्या हमारी हथेली पे लाके धर दिया उसने। इसी तरह लाके देती रही, रोज तुझे शोर मचाना। अरे वाह अम्मा वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। नहीं, माँ तो दुनिया की सबसे बुरी औरत है, और तेरा घर टूटेगा तो मेरी वजह से होगा ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपने अपनी मामा को हमारे घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया। आपको अंदाजा नहीं है भाभी के कितने तरले किए मैंने आपको राजी करने के लिए। तुमने सिफारिश ही इतनी तगड़ी करवाई थी कि मुझे अपनी अम्मा को भेजना पड़ा। उसकी बात तो मैं टाल ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या है कि मानूर मेरे लिए बहुत है। आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मानूर की वजह से हूँ। मैं तो नौकरी ना मिलने की उम्मीद में शायद अपने आप को खत्म कर लेता। और वो मुझसे कह रहे थे कि मैं आपका बहुत ख्याल रखा करूँ, कोई तकलीफ ना पहुँचने दूँ आपको। ये सब तुम्हें हारून ने कहा है? जी हारून ने कहा है, और वो मुझसे कह रहे थे कि वो मुझसे तभी खुश होंगे जब आप मुझसे खुश होंगी। आप प्लीज मेरी पिछली तमाम बातों को भूल जाइएगा और जितना हो सके ना हारून के सामने मेरी तारीफ कीजिएगा। प्लीज भाभी, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। आप ऐसा करेंगी ना? थैंक यू सो मच मेरी प्यारी भाभी। दोनों को देने के लिए कुछ नहीं मेरे पल्ले। दोनों की बात किसने की? सिर्फ मुझे दे, राज राज ही रहेगा। अरे आसिफ, तो किसी का नहीं है रे। ये ले 50 रख, और ये लेके दफा हो जा। आइंदा मुझे भी शक्ल में दिखाई। अभी के लिए काफी है, चलता हूँ। करना पड़ेगा इसका कुछ, मुंह को आ रहा है कुत्ता। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.